मियाँ शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक लतीफ़ा भी सुनाना चाहता हूँ, और इमरान खान के उससे पहले मैं इमरान खान के और ख़ावर मानिका की जो गुफ्तगू है मैं आपसे वो करना चाहता हूँ। बहुत अहम टॉपिक है, आपने स्किप नहीं करना। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं ख़ावर मानिका की बात करता हूँ। आज ख़ावर मानिका को प्लान करके जो है वो कोर्ट में भेजा गया, और उसका साथ किन्होंने दिया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने। किन्होंने? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने, लीडरशिप ने, जो वहां पर मौजूद थी। एक बंदा अगर गालियां दे रहा था इमरान खान को, आप हौसला रखते, हौसले से सुनते और उस जज के ऊपर इतना प्रेशर ना आने देते। मगर आप लोगों ने ये बहुत बड़ी गलती की, ब्लंडर किया, और ये ब्लंडर, ये गलती वो करवाना चाहते थे आपसे, और आपने वो गलती, वो ब्लंडर कर दिया, जिसका नुकसान इमरान खान को और बुशरा बीबी को हुआ। आपको पता था कि ये केस, इद्दत केस उड़ने वाला है, तो आपने इस केस को उड़ने देना था। अगर एक शख्स गालियां निकाल रहा था तो निकालता रहता। आप मुझे बताएं, आप गली में से गुजर रहे हैं, कुत्ता भौंकता हुआ आपकी तरफ आता है, तो क्या आप भी कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देते हैं? नहीं भौंकते ना। आप क्या करते हैं? अपना दामन बचाते हैं और गुजर जाते हैं। यही अमल आपको आज करना चाहिए था। वो प्लान कर कर आए थे आपको हाइपर करने के लिए, वो प्लान कर कर आए थे आपसे ये सब कुछ करवाने के लिए, और वो इस चीज में कामयाब हो गए। इद्दत केस का फैसला सुनाया जाना था, जो कि इद्दत केस का जो फैसला सुनाया जाना था वो फैसला बढ़ गया। क्यों? आप लोगों की गलती की वजह से। अगर आप लोग गलती ये ना करते जो वो आपसे करवाना चाहते थे, तो ये कभी भी ना होता। अब आ जाएं मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ। मुल्क के वजीर आजम है। कौन है? मुल्क के वजीर आजम है। कहते हैं कि माफियाज की वजह से महंगाई है। चीनी माफिया जो है वो चीनी को महंगा कर देता है, घी माफिया जो है वो घी को महंगा कर देता है, आटा माफिया जो है वो आटे को महंगा कर देता है, पेट्रोल माफिया पेट्रोल को महंगा कर देता है। ज़रूरत अशिया ज़रूरत अशिया की जो चीज़ें हैं उनको महंगा कौन कर देता है? माफिया कर देता है। तो मोहतरम वजीर आजम साहब, आप क्या कर रहे हैं? इन माफियाज को कंट्रोल करना, इनको लगाम डालना आपका काम है, हमारा नहीं। आप हमें ये ना बताएं कि ये माफिया उठता है, उठ के इस तरह से कर देता है, ये माफिया उठता है, उठ के इस तरह से कर देता है। आपने करना है। आपने ये नहीं बताना कि ये माफिया इस तरह कर रहा है तो इस वजह से महंगाई है। आपने उस महंगाई को रोक के आपने हमें बताना है कि ये इस वजह से महंगाई थी, जिसको मैंने इस तरह से कंट्रोल कर लिया, मैंने इस माफिया को गर्दन से दबोच लिया। मगर अफसोस, सद अफसोस, आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, और बातें करके हमारे दिलों को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अब हमारे दिल बहलने के काबिल नहीं रहे। अब नाको चने चबाने वाली जो बात है वो भी नहीं रही। अब आपको नाको चने चबाने पड़ेंगे इस हुकूमत को, इस हुकूमत को अब नाको चने चबाने पड़ेंगे। आप एक दफ़ा बजट दें, इस बजट के बाद जो महंगाई आनी है और जो आवाम ने आपका सलूक करना है, मैं डरता हूँ, मैं डरता हूँ कि कहीं श्रीलंका से बुरा हाल ना हो जाए इस मुल्क का, आप लोगों का। सॉरी, मुल्क का नहीं होगा कुछ भी, आप लोगों का। कि श्रीलंका में वुज़रा को नहरों में फेंका गया। तो आपके साथ भी ये सब कुछ हो सकता है जो श्रीलंका में वुज़रा के साथ हुआ। इसलिए आप आवाम के उस गज़ब से बचें। ये ना बताएं कि महंगाई इस वजह से हो रही है। अगर आपको पता है तो उसको कंट्रोल करें। वो माफियाज कौन है? आपके राइट है, आपके लेफ्ट हैं? आपके राइट साइड पे बैठे हैं, आपके लेफ्ट साइड पे बैठे हैं? कौन सी शुगर मिल है जिसका जिसका ओनर जो है इस टाइम आपकी कैबिनेट में नहीं है? कौन है ऐसा बंदा
जो ओनर हो शुगर मिल का और आपकी कैबिनेट में ना बैठा हो, तमाम तो आपकी कैबिनेट्स में बैठी हुई हैं, तो आप हमें ये लॉलीपॉप ना दें कि ये बैठा हुआ है, ये महंगाई इस वजह से है, ये महंगाई इस वजह से है। और भाई ये ना बताओ कि ये महंगाई इस वजह से है। कंट्रोल करना आपका काम है, तो इसको कंट्रोल करो, इसको रोको। इस महंगाई के तूफ़ान को अगर ना रोका गया तो ये हुकूमत को ऐसे लपेट में लेगा, और कैसे ले जाएगा, जैसे आंधी में शापर उड़ते हुए जाते हैं। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।